तैयार करते जाएं। आत्मा हम पर अधिकार ले। हमारे मन, हमारी आत्मा और हृदयों को प्रभु खोले। पूरे हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें, स्तुति करें। स्वर्गदूत हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसे धन्य कहें। शैतानी ताकतें, अंधकार की शक्तियां, बंधन उसके नाम से टूटें और जल कर राख हो जाएं। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, यस लॉर्ड, करता हूँ मैं वंदना। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, अमृत जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। जोर से विश्वास के साथ। मेरे प्रभु मेरे मसीह, धन्यवाद यीशु। करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। समर्पित हो जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन। अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हो प्रभु से ये कहना, प्रभु मैं तेरे चरणों में आया, मुझ पर दया कर प्रभु। मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर, मेरे शरीर पर प्रभु दया कर। मैं दुख में हूँ, मैं कष्ट में हूँ। हे प्रभु यीशु, तू जानता है, तू मेरे आंसुओं को जानता है, तू मेरी विपत्तियों को जानता है। मेरी विपत्तियों का विवरण प्रभु तेरे पास है। प्रभु याद कर कि मैं कितने श्रद्धा के साथ तेरे साथ जीवन बिताता था। प्रभु याद कर मेरे उन जवानी के दिनों में जब मैं तेरे पास दौड़ा चला आता था। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे मार्ग से भटक गया, मुझ पर दया कर, मेरे जीवन पर दया कर। मुझे सारी अंधकार की शक्तियों से बचा के रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का भूखा हूँ,
हे प्रभु मैं तेरा प्रेम पाने के लिए आया हूँ। तू जीवन रोटी है, उस जीवन रोटी से मेरी भूख मिटा दे। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु जी, जीवन रोटी देना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। विश्वास के साथ जोर से। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। विश्वास के साथ। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हो। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हो। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हो। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हो। अपना प्रकाश देना प्रभु जी, अपना प्रकाश देना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। आमीन। मेरे प्रभु मेरे मसीह, यस लॉर्ड। करता हूँ मैं वंदना। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। आमीन। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, करता हूँ मैं प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मेरे मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना।
रक्षक की आराधना, आराधना आराधना, शांति दाता की आराधना, आराधना आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना, मरियम नंदन की आराधना, आराधना आराधना, पवित्र तत्व तेरी आराधना, आराधना आराधना, पवित्र तत्व तेरी आराधना, आराधना आराधना, ज्योति पुत्र तेरी आराधना, आराधना आराधना, ईश्वर पुत्र तेरी आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना, आ जाइए यीशु घर में मेरे, आराधना आराधना, दया तो हम पे कर दे प्रभु, आराधना आराधना, हालेलुया में हालेलुया, आराधना आराधना, अल्फा ओमेगा प्रभु तू ही है, आराधना आराधना, आनंद दाता यीशु तू ही है, आराधना आराधना, आत्मा दाता प्रभु तू ही है, आराधना आराधना, न्याय करने वाले की आराधना, आराधना आराधना, दिल से करो तेरी आराधना, आराधना आराधना, आत्मा के संग तेरी आराधना, आराधना आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आराधना, 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 आराधना आराधना, 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 आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरे घर में आ, हालेलुया हालेलुया, आके मुझको चंगा कर, हालेलुया हालेलुया, तेरा स्वागत करता हूँ, हालेलुया हालेलुया, दुखी हूँ यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, हालेलुया हालेलुया, दुर्बल हूँ मैं रोगी हूँ, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, क्रूसित प्रभु यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, तेरी आराधना करता हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना, आराधना आराधना, हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हाले गाते रहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, हम प्रभु की सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति में स्तुति करने से बंधन खुलता है। हालेलुया गाने से प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की महिमा होती है। और जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, बदरूहें अंधकार की शक्तियां, खाए पिलाए की आत्मा, हर प्रकार से तंत्र मंत्र जादू टोने पूर्वजों से चली आई दुरात्मा शक्तियों के, बदरूहों के, लश्करों के बंधन यीशु के नाम से खुल जाते हैं। बोलो आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आज वो बंधन टूटेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष प्रदान करने जा रहा है, इसलिए विश्वास के साथ उसका मसा ग्रहण करें, उसकी आशीष को ग्रहण करें। आज का वचन आप लोगों के लिए है। प्रभु से कहना, प्रभु आज का वचन मेरे लिए है और आज ये वचन मेरे जीवन में उद्धार लाए, शांति लाए, चंगाई लाए। उससे पहले कि हम वचन सुने, हम प्रभु का वचन दोहराएंगे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, लूकस का सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 अध्याय 5 पद संख्या 32, पद संख्या मैं 32। धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। बुलाने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 अध्याय पद 15 संख्या 7। पद संख्या 7। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, एक पश्चातापी पापी के लिए एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग पश्चाताप करें। आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों के लिए प्रत्येक अपने अपने पापों के लिए ईसा के नाम पर ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें बपतिस्मा ग्रहण करें और क्षमा प्राप्त करें। और क्षमा प्राप्त करें। इस प्रकार आप लोग पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। वरदान प्राप्त करेंगे। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने रूह का दुगना मसा अपने रूह का दुगना मसा मुझे प्रदान कीजिए। मुझे प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। 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 एजेकियल नबी का ग्रंथ एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय पद 18 संख्या 31। पद संख्या 31। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है,
इज़राइल के घराने से मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय, एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम मेरे पास लौटो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने आज हम सबको बुलाया। ये आपके और मेरे किसी पुण्य का नहीं, परंतु प्रभु की दया का काम है कि आप उसकी हुजूरी में बैठे हैं। आज परमेश्वर आपके हृदयों को प्रेम से भरना चाहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऐसे समय में जब हम प्रभु को याद करते हैं तो वो हमें आशीष प्रदान करता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, तो उस समय कहना कि हे प्रभु, तेरा सामर्थ्य ही मेरा आनंद है, तेरा आनंद ही मेरा सामर्थ्य है। प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हारे कारण आनंद मनाऊंगा। बोलो आमीन, आमीन। कहता है अगर मेरे बच्चे खुश हैं, अगर उनके जीवन में खुशी है, अगर वे आनंदित हैं, तो मैं इनके कारण क्या करूंगा? आनंद मनाऊंगा। आपके कारण परमेश्वर आनंद मनाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आनंद से भरना चाहता है। वो आपके ऊपर अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। आई विल गाइड यू, ही विल बी योर स्ट्रेंथ माय डियर पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु कहता मैं उनका सहारा बनूंगा, उन्हें दिलासा दूंगा। पर जो मेरा आदर करते हैं उन्हीं के जीवन में ऐसा करूंगा। जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानूंगा। बोले आमीन, आमीन। तो जब आप आनंद के साथ स्तुति करते हैं, जब आप आनंद के साथ गीत गाते हैं, तालियां बजाते हैं, जब आपकी रूह गाने लगती है, रूह का मसा जब आपके ऊपर छाने लगता है, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में आत्मा का अभिषेक प्रदान करता। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे जीवन के लिए है, मेरे उद्धार के लिए है। आमीन, आमीन। प्रियजनों, जब आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, गाएंगे, जोर जोर से, बंधन टूटेगा। कोई भी ऐसा बंधन नहीं है जो यीशु के नाम के आगे समूचा रह सकता है। उसे टूटना होगा, उसे जाना होगा। बदरूहों के लश्करों को जाना होगा और वो देखकर चिल्लाएंगे कि तू समय से पहले हमें सताने क्यों आ गया। इसलिए वो प्रभु के नबियों का, उसके लोगों का विरोध करेंगे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु बंधन खोलेगा। इसलिए प्रभु से आज अंगीकार करना है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपनी रूह को भेज, उसकी हुजूरी आने दे, ताकि उसकी महिमा मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में उसकी मामूरी छा जाए। मुझको शिफा से तू भर, अपने रूह के मस्से से तू मुझे भर। यीशु अपनी वफाई से मुझे भर, सारे बंधनों को तोड़ दे और मैं तेरी आराधना करूंगा।
तू आ, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, तू आ। रुआ, 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 रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, तू आ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ, रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ, तू आ। मुझको शिफा से तू अपनी दया से छू, मुझको शिफा से तू अपनी दया से भर, मुझको मसा से यीशु की वफा से भर, मुझको मसा से यीशु की वफा से। तोड़, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आ, तू आ। तोड़ सारे ये बंधन ये मेरे खुदा, तू आ, तू आ। रुआ, 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 रुआ। दोनों हाथ उठाते हुए रुआ, 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 रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ, रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ, दुआ। रूहे खुदावंद, ए रूहे खुदा, ए रूहे खुदावंद, ए रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। ए रूहे खुदावंद, ए रूहे खुदा, ए रूहे
खुदावन है रूहे खुदा। कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तो ये मेरी दुआ। और अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ रुआ। और अपनी मोहब्बत से मेरे खुदा दुआ रुआ 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 रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआ दुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपनी हजूरी, दे अपना बसा दुआ दुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा दुआ रुआ। धन्यवाद यीशु दुआ रुआ 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 अपनी आत्मा, अपने हृदय, अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाएं। वो आपको छूना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग जो बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं प्रभु से क्षमा पाने के लिए, अपने गुनाहों की तौबा के लिए, चंगाई पाने के लिए। प्रभु यीशु आप लोगों को स्पर्श करें। आज के सत्संग में हम प्रभु का वचन सुनेंगे, उसके बाद चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे, हीलिंग और डिलीवरेंस में जाएंगे, ताकि बदरूहें के लश्कर इंसानों को, यीशु के लोगों को छोड़कर उसके क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। यीशु का आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप कहता है कि तुम चंगे हो जाओ। प्रभु आप कहता है कि तुम स्वच्छ हो जाओ। प्रभु अपने आप कहता है कि मैं तुम्हें सहायता दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारी रोग बीमारी में तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को चंगा करना है। वो अपने दास से कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को चंगा करना चाहता हूं, इसलिए तुम इन्हें वचन सुनाओ। इन सूखी हड्डियों से कहो, ओ सूखी हड्डियों, ईश्वर का वचन सुनो, प्रभु की वाणी सुनो, तो इनमें जीवन आ जाएगा। ये वचन है प्रभु ने आज दिया है। ये जो हड्डियां सूख चुकी हैं, इनमें जो रस नहीं है, इनमें जो आत्मा नहीं है, इनमें जो चंगाई नहीं है, प्रभु ये कहता है इन मानव पुत्र, इन सूखी हड्डियों को ऐलान करो, इन सूखी हड्डियों को ऐलान करो। वो पूछ रहा है, हे मानव पुत्र, बता क्या इन लोगों के जीवन में, इन सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है? तो मैंने कहा प्रभु आप ही जानते हैं। नबी एजेकियल को ये दृश्य दिखाई देता है और प्रभु से वो बातचीत करता है, कहता है कि प्रभु ये आप ही जानते हैं, क्योंकि ये काम तो आप ही कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसलिए आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों आशीष उतरेगी, और वो आशीष आपके परिवार में, आपके घर में रहेगी, आपके दाम्पत्य जीवन में रहेगी। अपने गुनाहों से तौबा करते जाएं, प्रभु से माफ़ी मांगते जाएं, और वो आप लोगों को स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करके प्यारे भाइयों और बहनों वो आशीष प्रदान करे, जिससे कि आज का वचन जो आप जिसे सुनेंगे वो आप लोगों को दुगना मसा प्रदान करे। बोले आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। अर्धांग रोगी के विषय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अर्धांग रोगी के पास जब जाते हैं, उसे देखते हैं कि वो बहुत लंबे समय से यूं ही बीमार पड़ा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों,
उस पर उन्हें तरस हो आता है। तो अर्धांग रोगी के जीवन में यीशु ने देखा कि उसके जीवन में उसकी शारीरिक बीमारी के लिए जो जिम्मेदार चीज थी वो क्या था? उसका छिपा हुआ पाप था। क्या था? उसका छिपा हुआ पाप था। इसलिए अनेकानेक इलाज करने के बावजूद भी वो चंगा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो आंतरिक मन से चंगा नहीं था। वो गुनाहों के लिए तौबा नहीं कर पाया था। तो प्रभु को तरस आया जब उसने देखा कि कुछ लोगों ने गांव के 4 लोगों से उसकी चारपाई को उठवाया और उसे ले जाकर यीशु के सामने रखना चाहा, तो जगह ना मिली तो घर के छत की खपटे हटा दिए और उन्होंने वहां से उसे उनके सामने नीचे उतार दिया। जानते हैं, मुझे नहीं लगता, बाइबल इसके विषय में नहीं बताती कि अर्धांग रोगी सोच रहा था कि आज मुझे चंगाई मिल जाएगी। वो तो यूं ही बेड के ऊपर पड़ा हुआ जा रहा था। विश्वास किनका था? जिन लोगों ने 4 लोगों के द्वारा चारपाई को उठवाया, वो शायद मजदूर होंगे, हो सकता है गांव के कुछ लोग होंगे जिनको विश्वास था, वो प्रभु भक्त थे। जब आप किसी को दुआ में लेकर आते हैं, जब आपका विश्वास है और आप उसके लिए जो अस्पताल में है, आईसीयू में है, बेड रिडन है, तो आपकी गिनती उन लोगों में होती है जो यीशु के पास ऐसे लोगों को लाते हैं, ताकि ये उनका विश्वास है कि ये चंगा हो जाएगा। इसलिए क्या करो, इसको यीशु के पास ले चलो, यीशु के पास ले चलो। ना तो चारपाई उठाने वालों का बाइबल बताती है कि विश्वास मजबूत था, और ना ही अर्धांग रोगी का विश्वास। किसका? जिन लोगों ने 4 लोगों के द्वारा चारपाई को उठवाया और लेके गए वहां। यीशु ने देखा, दूर से ही देख लिया उसे, क्योंकि वो हृदयों की था लेते थे। उन्हें समझ में आ गया कि इसके शरीर का लकवा नहीं, इसके शरीर के अर्धांग जो अंग हैं वो नहीं, परंतु इसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बहुत सारा अपराध बोध, बहुत सारा पाप, जिसकी वजह से ये बीमार है। इसलिए उससे कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए हैं। एक और सुंदर बात ये दृष्टांत हमें समझाता है। यीशु के पास आने से या किसी को ले आने से, उसकी उपस्थिति में आने मात्र से वो आपके गुनाहों को माफ कर देता है। और जब आप अंगीकार कर देते हैं तो संपूर्ण चंगाई आपको मिल जाती है। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु को नहीं जानता है लाते हैं, तो प्रभु उस पे उसी वक्त तरस खाकर उसे क्या करते हैं? चंगाई दे देते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति खुद अंगीकार कर लेता है कि वास्तव में प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मैं चंगा हो गया हूं, तो उसे संपूर्ण चंगाई मिल जाती है। हम संपूर्ण चंगाई की बात करते हैं। कई लोगों के जीवन में चंगाई है लेकिन संपूर्ण नहीं। क्यों? क्योंकि अंगीकार नहीं किया। इसलिए संत पौलुस सुंदर तरीके से बताता है, अगर हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह को ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जिलाया, तो तुम और तुम्हारा घराना क्या करेगा? मुक्ति प्राप्त करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं भी संपूर्ण चंगाई, मैं भी संपूर्ण चंगाई पाना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब अर्धांग रोगी के विषय में जरा और थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। वो अपने गांव में ना जाने कितने इलाज करके थक गया होगा। पता नहीं कहां कहां वो जाकर उसने दवाई खाई होगी, इलाज करवाया होगा, लेकिन क्या हुआ? उसके जीवन में चंगाई नहीं आई। हो सकता है वो घर के बाहर पड़ा हुआ था, चंगाई नहीं मिल रही थी। उसके भाई बहनों ने, उसके परिवार के लोगों ने भी क्या कर दिया था? त्याग दिया था, छोड़ दिया था। वो पड़ा रहता था।
यूं ही लोगों के भरोसे, लोगों के कारण वो पड़ा रहता था। और प्यारे भाइयों और बहनों, उसे कुछ नहीं हो पा रहा था, कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। उसकी गति इतनी दुर्गति थी कि वो खुद भी उसको समझने में असमर्थ था, क्योंकि शैतान का पहरा उसके ऊपर इतना ज्यादा था कि वो उसे खुशी, आनंद, भरोसे का और आर्थिक खुशी का आनंद भी लेने के लिए नहीं दे रहा था। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, उसने ना जाने कितनी बार सोचा होगा कि कोई मुझे आकर छुड़ा ले, कोई मुझे आकर बचा ले, कोई मुझे आकर मेरी दवाई करवा दे। लेकिन प्रभु ये कहता है, उपयुक्त समय आने पर क्या करूंगा? मैं तुम्हारे जीवन में आशीष प्रदान करूंगा। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब अर्धांग रोगी की इस बीमारी के कारण ना जाने कितनी शर्मिंदगी उसे महसूस हुई होगी, कितनी बेइज्जती उसे महसूस हुई होगी जब लोग उसके आधे अंगों को देखते थे। ये अपंग है, ये चल फिर नहीं सकता, ये बीमार है, यूं ही पड़ा रहता है, तो उसे कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? अपने अंग दिखाने में भी उसे शर्म आती होगी लोगों को। और उसने इस प्रकार के प्यारे भाइयों और बहनों दौर से वो गुजरा। जब वो इस प्रकार के दौर से गुजरता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, सफन्या नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19, जिस जगह आपको शर्मिंदगी हुई, जिस जगह पर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मैं उसी जगह पर तुझे क्या करूंगा? प्रशंसा दिलाऊंगा। उसी जगह पर मैं तुझे क्या करूंगा? अपनी आत्मा के मसा प्रदान करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, और ये आशीष उसने अर्धांग रोगी को दी जब उसे उठवाकर उनके पास लाया गया। वो कहता है, जब तुम उस सामर्थ्य को ग्रहण करोगे, जब पवित्र आत्मा को तुम ग्रहण करोगे, सामर्थ्य आएगा जैसा कि चेलों ने किया। उन्होंने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, और जब प्रभु यीशु ने अपना आत्मा चेलों पर उतारा तो प्यारे भाइयों और बहनों, उनके जीवन में आशीष आई, चंगाई आ गई। वो नई भाषाएं बोलने लगे, प्यार की भाषा बोलने लगे, सेवा की भाषा बोलने लगे, आज्ञाकारिता की भाषा बोलने लगे, ईश्वर की भाषा वो बोलने लगे, उसका नाम वो लेने लगे, अपने परिवार में उसकी इबादत करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को तो धन्यवाद। आज का वचन प्रभु हमें दे रहा है और वो ये कहता है कि अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा? अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर रखूंगा। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा में तुम शरीरधारियों पर उड़ेल दूंगा। आप ईश्वर की योजना के विषय में चर्चा किया करोगे, आप परमेश्वर के कामों को देखोगे, आप उसकी हुजूरी में आकर उसकी आशीष को देखोगे, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो जीवितों का परमेश्वर है, वो जिंदा है और इसलिए वो ऐसे काम करता है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना, महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को तो धन्यवाद। प्रभु ये कहता है, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, तो तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? वचन तुम्हारे पास है, तुम क्यों डरते हो? क्या आप डरते हैं? क्या आप डरते हैं? बहुत सारे लोग डरते हैं, मरने से डरते हैं, अपने प्रियजन को खो ना जाए इसलिए डरते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट ना आए। पिछले दिनों एक बहन कह रही थी, फादर मेरे लिए बस प्रार्थना करो, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आए, कष्ट ना आए। मैंने कहा, बहन मेरी बात सुन, दुख और सुख ये दो सिक्के के पहलू हैं।
ये जीवन के दो पहलू हैं। हमारा शरीर हार्ड मांस का बना, ये मिट्टी है, ये ठोकरें खाएगा, ये मजबूत होगा। जिस तरह से छोटा बच्चा जब पैदा होता है, पता नहीं कितनी बार वो धरती पर गिरता है, उसके पैरों में चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो उठता है, संभलता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी होगा। लेकिन अगर तू परमेश्वर की हुजूरी में रहेगी, उसके नाम का सिमरन करेगी, उसके नाम को जपती रहेगी, उसकी वाणी को अपने गले से बांध कर रखेगी, तो इन कष्टों में तुझे निराशा नहीं होगी। इन कष्टों में तू हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो परमेश्वर आपको इन सारी बातों से क्या करेगा? निजात दिलाएगा। कुछ लोग डरते हैं बीमारी ना आ जाए। कोरोना आया, कितने लोग डर गए, डर के कारण मर गए। कितने लोग डर के कारण मर गए। कई लोगों को मौत का डर है, कई लोगों को खो जाने का डर है, कई लोगों को नष्ट हो जाने का डर है, और कई लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। कई लोग, मैं जब काउंसलिंग के लिए फ़ोन करते हैं या प्रार्थना के लिए बातचीत करते हैं, तो कहते हैं, फादर जी मुझे बड़ी घबराहट होती है, मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ घर में, मुझे घर में अकेले डर लगता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये आपका डर नहीं, ये दुष्ट आत्मा का शैतानी एक बंधन है, जो आपको डर का भय का आत्मा, डर की आत्मा जो है आपके अंदर है। और आप अपने उन क्षणों को, जीवन को याद करो कि कब आपने पहली बार डर को महसूस किया। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को तेज रफ्तार से डर लगता। तो ये जीवन की हकीकत है। तो हम स्ट्रांग कैसे होते हैं, हम दृढ़ कैसे होते हैं? जब वाणी हम पढ़ते हैं, जब वचन हम पढ़ते हैं और वचन हमें हौसला देते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा डर वो निकलता है। और जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में अपनी उन सारी बातों को पूरा करूंगा, मैंने जो तुमसे वादा किया है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने वादों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे परिवार में रोग बीमारी का, अंधकार की शक्तियों का, कोई अधिकार नहीं है, हे प्रभु यीशु, मैं सारा अधिकार आपको देता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। तो प्रभु ये वचन दे रहा है। निर्गमन ग्रंथ, पुरानी व्यवस्था में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14। तो प्रभु का वचन ये कह रहा है, डरो मत, धीर बने रहो और देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। प्रभु कहता है डरो मत, धीर बने रहो, दृढ़ बने रहो, और आज तुम लोग देखोगे कि परमेश्वर किस तरह से तुम्हारी रक्षा करेगा। मूसा ने लोगों से कहा, प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए परमेश्वर कितना महान है। उसके बच्चों के लिए, जिसको उसने बनाया, सजाया, संवारा, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम मजबूत हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम इबादत में आ जाओ, तुम हजूरी में आओ और उसकी वाणी का सिमरन करो, ध्यान करो, और देखो कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6, ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। किसके ऊपर निर्भर रहना? ईश्वर के ऊपर, और वो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, मनुष्य के भरोसे नहीं। मैं अनेक अवसरों पर आपको बता चुका हूं, ये दुनिया नकली है, आज कोई किसी का नहीं है। आज आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, जिनको आप प्यार करते हैं वही आपको धोखा देने वाले होंगे। जिनको आप ये सोचते हैं कि वो आपकी कुछ मदद करेंगे, वही प्यारे भाइयों और बहनों आपको धोखा देने वालों में से हो जाएंगे। इसलिए बाइबल ये कहती है, दाहिना हाथ उठाकर दोहराइए,
ईश्वर पर निर्भर रहो, ईश्वर पर निर्भर रहो, और वह तुम्हारी सहायता करेगा, और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे, प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय बच्चों, प्रियजनों, प्रभु के बेटे और बेटियों, ईश्वर आपको प्यार करता है और उसके प्यार का कारण यह है कि आप जिंदे हैं। उसके प्रेम का प्रमाण यह है कि आप भले चंगे हैं। उसके प्रेम का प्रमाण यह है कि आपकी सांसें चल रही हैं। वो आपको याद करता है। उसके याद करने का प्रमाण यह है कि आप लोग अपने जीवन में भले ही कष्ट महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी इन कष्टों को सहने का सामर्थ्य वो हमें प्रदान करता है। तो आपको वचन ये कहता है कि परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु ये कहता है कि मनुष्य, इंसान परमेश्वर को भूल सकता है, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसका नाम सत्य है वो कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो नाम ही सत्य है। उसका तो नाम ही सत्य है। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा, जब वो अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। तो मूसा दौड़ा दौड़ा गया और देखना चाहता था कि ये जल तो रही है, भस्म क्यों नहीं हो रही। तो प्रभु ने उससे बातें की। मूसा वहां पर जाके खड़ा हो गया और कहने लगा, परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा जहां तुम खड़े हो वो जगह पवित्र है, देखो अपने जूते उतार कर फेंक दो और तब मेरे पास तुम चले आना। वहां पर मूसा वार्तालाप करता है और पूछता, आप कौन हो, आप कौन हो। और प्रभु कहता है, वो उसके विषय में बताता है और वो उससे पूछता, आपका नाम क्या है। तो परमेश्वर उसे जवाब देता है कि मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है, मैं हूं सो हूं। मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जिसने सारी धरती को बनाया, मनुष्यों को धरती पर बसाया, उन्हें आशीष प्रदान की, उन्हें उन्नति प्रदान की और उनके जीवन में अपना मसा प्रदान किया। मैं उनके आगे आगे चला, मैं उनके साथ रहा। लोगों को देखकर आप विचलित एवं परेशान न हो, उनके पास ज्यादा आशीष है। यीशु की ओर देखें। अक्सर हम क्या होता है, दूसरों की ओर देखते हैं और सोचते हैं ये व्यक्ति के पास बहुत आशीष है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी होनी चाहिए। आपको भी मिलेगी। आप यहाँ देखिए, आप परमेश्वर का सिमरन कीजिए। आप एक पवित्र जगह पर हैं, आप एक पवित्र जगह पर हैं, उस जगह पर जहाँ पर प्रभु की आराधना होती है, दिन रात जहां पर प्रभु के नाम का सिमरन होता है। आप उस जगह पर हैं। उसने आपके लिए योजना बनाई है और उसकी योजना के तहत आप यहां बैठे हैं। बोलो आमीन, 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 आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी योजना, आपकी योजना मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये योजना को आज समझना है। हम नादान अपने जीवन में ईश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं नौजवानों को अक्सर बोलता हूं कि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, जब आपके इंटरव्यू में सफलता ना मिल रही हो, जब आपको नौकरी ना मिल रही हो, तो इंतजार करना, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां नहीं लेकर जाएगा जहां आपको खतरा उठाना पड़े। जहां आपकी हानि हो, परमेश्वर वहां नहीं लेके जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि उपयुक्त समय आने पर वो आपको हर चीज प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन। तो इसलिए वचन ये कहता है, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं हब्बाकुक नबी का ग्रंथ, हब्बाकुक नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4, जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। कैसे रहेगा सुरक्षित? अपनी धार्मिकता के कारण, और किसी दूसरी बात से नहीं, पैसे से नहीं, संपत्ति से नहीं, शान शौकत से नहीं, शोहरत से नहीं, प्रसिद्धि से नहीं, पद से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं। किस बात से? केवल अपनी धार्मिकता से वो जीवित रहेगा। अगर वो धार्मिक व्यक्ति है, अगर वो धार्मिकता का आचरण करता है, तो परमेश्वर उसे सुरक्षित रखेगा, उसकी हड्डियों को सुरक्षित रखेगा। बोलो आमीन, आमीन। तो अपने हृदय में विश्वास करना
तो हम जीवन की सारी कठिनाइयों में क्या पाएंगे? जय पाएंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मेरे हूँ, परिवार से, आप मेरे मेरे जीवन से जीवन से कष्ट और परेशानी और परेशानी दूर कर देंगे, दूर कर देंगे। आमीन, आमीन। तो प्रियजनों, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर दा वचन कहता है, जेड़ा कोई ईमान लाएगा, जेड़ा कोई विश्वास करेगा, वो अपनी रूह नू बचाएगा। देखो, पैसा, धन दौलत ये सानू नहीं बचा सकते। कोरोना के टाइम ते इन्ने लोकी अमीर सी, बहुत जणियों को पैसा सी, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए। केवल एक चीज साडियां रूहां नू बचा सकती है, और ये है प्रभु दी वाणी दा सिमरन, नित सिमरन। सवेरे उठ के नित सिमरन ही और सच्चे राहियां चलना, सत दा पालन करना, दशमांश देने, पुण्य करने और इबादत करनी, केवल ये गल्लां सानू परमेश्वर दे राह ते ले जा सकदियां और सानू आशीष मिल सकती। दूसरी कोई चीज सानू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए आज का वचन आप लोगों को अपने जीवन में ग्रहण करना, और वचन ये कहता है, यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी संभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर कोई विश्वास करता है और विश्वास करके इस पेड़ से कहे कि यहां से उठ के समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। दो बहनें थी, हम जानते हैं, लाजरुस उनका भाई था, मर गया था, और प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के दौरान उनके घर में जाया आया करते थे और उन्हें उनसे मिला करते थे। तो जब उनका भाई लाजरस मर गया तो उनकी बहनें बड़ी निराश थी, कहने लगी कि यीशु, अगर आप हमारे घर में होते, यहाँ होते, तो क्या होता, हमारा भाई नहीं मरता। तो प्रभु ने कहा कि उसे कहाँ रखा है, बताओ मुझे। कहने लगी, अब तो 4 दिन हो गए मरे को, अब तो बदबू आती होगी, अब तो शरीर सड़ गया होगा। तो प्रभु यीशु कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। रक्तस्राव एक औरत, वचन हमें बताता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 में, एक औरत जो पिछले 12 वर्ष से पीड़ित थी, उसे खून बहता था, उसे रक्तस्राव की बीमारी थी, अनेकानेक इलाज करने के बावजूद वो कहीं पर उसे आराम नहीं आता था। प्रियजनों, कुछ बीमारियां मनुष्य के जीवन में इसलिए आई हैं ताकि वो लोग विश्वास करें कि परमेश्वर भी कोई चीज है, परमात्मा भी कोई चीज है, वो कहीं पर निवास करता है, वो दुनिया को चलाता है, ये उसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं। ये कुछ बीमारियां हमारे जीवन में इसलिए होती हैं, जैसा कि यीशु ने स्वयं कहा कि ये बीमारी इस घर में इसलिए आई है जिससे कि तुम्हारे घर में ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए, और तुम लोग जो उससे बहुत दूर हो, उसे ग्रहण नहीं कर पाते, सिमरन नहीं कर पाते, तुम क्या करो, विश्वास करो। बोलो आमीन, आमीन। तो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जीवन में ईश्वर की महिमा होनी थी, इसलिए वो 12 साल से पीड़ित थी, 12 साल से पीड़ित थी। अनेकों इलाज करने के बावजूद वो चंगी नहीं हुई थी। तो एक दिन वो क्या करती है, वो देखती है कि यीशु उस रास्ते से चले जा रहे थे, भीड़ की भीड़ उनके आगे पीछे वचन को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए क्या थी, दौड़ी पड़ती थी, उनके ऊपर गिरती पड़ती थी। और एक ऐसी स्त्री वहां पर थी जो बीमार थी, 12 वर्षों से बीमार थी। वो मन ही मन ये कहती थी, काश यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और आपको मालूम है कि यहूदी जाति में अगर किसी को खून रिसता था या बहता था
तो उनको इजाजत नहीं थी कि किसी गुरु के सामने जाने की, भीड़ में जाने की उनको इजाजत नहीं थी। अगर किसी को रक्तस्राव होता था तो उनको खुलेआम ऐसे घूमने की और गुरुओं के से मिलने की उन्हें इजाजत नहीं थी। तो ये लेडी क्या करती है, भीड़ को चीरती हुई जाती है, परवाह नहीं करती भीड़ की, वो भीड़ को चीरते हुए जाती है और जाकर उसके कपड़े का पल्ला छू लेती, क्योंकि उसका विश्वास इतना था। वो मन से ढूंढ रही थी, हृदय से ढूंढ रही थी और उसे वो पाना चाहती थी, चंगा होना चाहती थी। इसलिए उसने जाके कपड़ा छू लिया और यीशु जैसे ही उसका कपड़ा छुआ जाता है यीशु का, वो पूछते हैं किसने मुझे छुआ। चेले कहते हैं गुरुवर आप जानते नहीं, इतने लोग आपके ऊपर गिरे पड़ते हैं और आप कहते किसने आपको छुआ। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये जो गिरे पड़ते हैं मेरे पास ये वो लोग नहीं है जो मुझे ढूंढ रहे हैं। केवल एक व्यक्ति सच्चे हृदय से ढूंढ रहा था, उसने मुझे पुकारा और मेरे अंदर से शक्ति निकली और वो कहाँ है, उसे लाओ, वो चंगा हो गया है। ये स्त्री डरती कांपती हुई भीड़ में से आती है, उनके पास खड़ी हो जाती है। प्रभु कहता है जा तू चंगी हो गई है, जा तू शुद्ध हो गई है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से परमेश्वर को ढूंढता है तो उसे मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करने वाले लोग ईश्वर को पसंद हैं। कौन से लोग? आत्मा और हृदय की सच्चाई से, मुंह से नहीं, आत्मा और हृदय की सच्चाई से। और बाइबल इसके विषय में बताती है, संत योहन के पत्र में हम पढ़ते हैं कि जब आत्मा प्रार्थना करता है तो आंसू बहते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21। एक सभागृह का अधिकारी जेरुस नामक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु आप मेरे घर पे आइए, मेरी बेटी मरने को उस पर हाथ रख दीजिए और वो चंगी हो जाएगी। तो कुछ लोग उसके घर से नौकर आते हैं और कहते हैं अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, अब तो बेटी मर चुकी है, अब उसे कष्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु जेरुस के घर में जाता है और देखता लोग रो रहे, विलाप कर रहे हैं। प्रभु कहता है ये रोई, ये मरी नहीं, ये सो रही है। लोग हंसते हैं, ठट्ठा करते हैं, ये क्या बोलता है। प्रभु ने कहा सबको बाहर कर दो, अलग कर दो, बाहर बैठा दो सबको। और वो जाते हैं और लड़की से कहते हैं, ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, तालिता कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो उठ कर बैठ जाती है और वो कहते हैं इन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए, चिन्ह चमत्कार प्रकट हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। क्या कहता है? मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। तो यीशु के चेले जिन्होंने दर्दनाक मौत को देखा, प्यारे भाइयों और बहनों, उन लोगों ने यीशु के लिए कष्ट सहे, उन लोगों ने यीशु के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उनमें से एक चेला था जिसका नाम थॉमस था। वो विश्वास में थोड़ा हल्का था। विश्वास में क्या था? वो हल्का था। और वो क्या करता है? वो कहता है जब तक मैं अपने इन उंगलियों को यीशु के हाथ के निशान जहां पर छिदे हुए हैं उन पर उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वास्तव में यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। एक चेला थॉमस नाम का उनके साथ रहा, खाया पिया, काम किया, चमत्कार देखे, रोगियों को चंगे होते हुए देखा। प्रियजनों,
वो कहता है कि जब तक मैं अपनी उंगली को यीशु के छिदे हुए हाथों में जो निशान है कीलों के उसमें ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वास्तव में यीशु जी उठा है। तो प्रभु क्या कहता है, थॉमस आओ, आपसे भी कहता है, मुझसे भी कहता है। अगर किसी को अविश्वास है कि आओ विजय, आओ थॉमस, आओ मारिया, आओ जॉन, आओ पीटर, आओ और जाके डाल के देखो, सतविंदर आओ, इन उंगलियों में देखो कि मैं वही हूं जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जिसने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये वो दिन है कि परमेश्वर आपका शोक आनंद में बदलना चाहता है। तो कुछ काम करने आवश्यक हैं, और वो काम क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका दुख मिट जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके श्राप, आपके बंधन खुल जाएं, तो हमें मेहनत करनी ज़रूरत है। इसलिए मैं एक उदाहरण बच्चों को समझाते वक्त देता हूं, या बड़ों को जब विश्वास की शिक्षा देते हैं, कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको नर्सरी क्लास में डाला जाता है, उसको उठना बैठना सिखाया जाता है, उसको बोलना सिखाया जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे कलम से लिखना सिखाया जाता है। थोड़ा बड़ा होता है और वो परिपक्व होने लगता है। विश्वास भी ऐसे ही है। नए विश्वासी, नए लोग जब विश्वास में आते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनका विश्वास में रहना अनिवार्य है। उस बच्चे का जैसे नर्सरी में एलकेजी यूकेजी में जाना अनिवार्य है, स्टेप बाय स्टेप शिक्षा को ग्रहण करना अनिवार्य है, तभी वो जाकर डिग्री हासिल करेगा। वैसे ही परमेश्वर की हजूरी में विश्वास में बने रहना हमारे लिए अनिवार्य है। तो आज सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको पवित्र करे, शुद्ध करे, तो वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि आप अपने जीवन में पवित्रता की साधना करें। कैसी साधना करें? पवित्रता की साधना करें। और ये पवित्रता की साधना प्यारे भाइयों और बहनों आप लोगों को आशीष प्रदान करेगी। ये पवित्रता की साधना आपके जीवन में आपको आशीष प्रदान करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। आपकी महिमा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्रताई का जीवन, पहली बात, अपने आप को शुद्ध कर लो। योशुआ नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो और कल तुम्हारी आंखों के सामने क्या होगा? प्रभु चमत्कार करेगा। आशीष पाने का सबसे पहला तरीका कि तुम आज अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, और प्रभु आपके सामने क्या करेगा? चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा। पहली बात मैंने कहा पवित्रता की साधना करना। दूसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता देना, वचन का सिमरन करना, रोज वाणी पढ़ना। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उस वचन को सुने और समझें, क्योंकि आज हमारे जीवन की जो हकीकत ये है, वाणी कोई भी नहीं पढ़ता है, वाणी कोई नहीं पढ़ता है, वचन कोई नहीं पढ़ता है, धर्मशास्त्र कोई नहीं पढ़ता है। बहुत कम लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं। और इसी की वजह से लोग अपने रास्तों से भटके हुए हैं। अगर हर व्यक्ति धर्मशास्त्र को पढ़ना शुरू कर दे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं समझता हूं कि आधी समस्याएं उनकी समाप्त हो जाएंगी। विश्वासी बनने के बाद वो प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। तीसरी बात, अपना पुराना स्वभाव उतार कर फेंक दीजिए। आप पहले कैसे थे? आप अच्छे थे, भले बुरे जैसे भी थे, आप पुराना स्वभाव छोड़िए। और यीशु में अगर कोई आ गया तो उसका जीवन नया बन जाता है, और वो उस वचन को वो धारण करके अपना पुराना स्वभाव उतार कर फेंक दे। अगर कोई चोरी करता था, छोड़ दे। कमीशन खाता था, छोड़ दे। घूस लेता था, छोड़ दे। असत्य बोलता था, छोड़ दे।
अगर वो हत्या करता था छोड़ दे, पाप करता था तो छोड़ दे, क्योंकि यीशु का वचन ये कहता है कि अगर किसी ने मसीह को धारण कर लिया है तो वह उसमें नया व्यक्ति बन गया, नई सृष्टि बन गया, पुराना समाप्त हो गया और परमेश्वर उसके जीवन में नया काम शुरू करने जा रहा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में, आज मेरे परिवार में, मेरे परिवार आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के शांति आ जाए, शांति आ उद्धार जाए, आ जाए, उद्धार चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पांचवी बात प्रभु यीशु पवित्र वचन हमें बताता है कि अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। बहुत सारे लोग अपने गुनाहों की वजह से अपराध बोध में, और जब वो धर्मशास्त्र के वचन सुनते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये काम गलत हो गया, तो इसलिए अब कहते हैं कि प्रायश्चित कैसे करें, पछतावा कैसे करें, माफी कैसे मिलेगी। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, दर्द क्यों नहीं जाता, घर में बीमारी क्यों नहीं जाती, उन्नति क्यों नहीं होती, हमारे पैसे पर श्राप लगा हुआ है उसमें उन्नति नहीं आती, हम जहां के तहां वहीं खड़े हुए हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, विपत्ति पीछा करती है, याद रखिए। विपत्ति मतलब पाप पीछा करता है, और वचन हमें बताता है कि अगर तुम वाणी का सिमरन करोगे, वचन को मानोगे, प्रभु के वचन को ग्रहण करोगे, तो क्या करेगा वो, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो 1000 पीढ़ियों तक आशीष प्रदान करेगा। लेकिन उसकी अगर आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो वो 4 पीढ़ियों तक दंड भी देता है। तो हम अपने पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से के लिए तौबा करें। अगर हमने बुत पूजे तो उनके लिए क्षमा मांगे, अगर हमने उन हाथ की रेखाओं पर विश्वास किया है तो उनके लिए क्षमा मांगना, क्योंकि हाथ की रेखाओं को बनाने वाला वो परमेश्वर है, माँ के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है। वचन ये कहता है कि मैंने तेरी हड्डी को माँ के गर्भ में गढ़ते हुए देखा, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा, मैंने तुझे सजाया, तुझे संवारा। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को क्या करता है, अपने हाथ में लेता है, उसे क्या करता है, मिट्टी का बर्तन बनाता, उसे शेप देता, संवारता है, सजाता है, वैसे ही मैंने तेरी देह को सजाया, मैंने तेरी रूह को सजाया। कहता है मैंने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन ये जंगली कैसे हो गया, ये पौधा जंगली कैसे हो गया, इसकी डालियां जंगली कैसे हो गई, इसके फल कड़वे कैसे हो गए, मैंने तो बहुत अच्छा पौधा बोया था। ये वचन हमसे बताता है। अपने हाथों को सीने पर लगाएं, इस गीत को मेरे साथ गाना। मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू। मिट्टी कुम्हार
जैसे हाथों से अपने संवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, नामे कलाम खुदावंद सींचे मुझे और संवारे, नामे कलाम खुदावंद सींचे मुझे और संवारे। भर मुझे मेरे खुदा, रूह से मुझे भर दे, भर मुझे मेरे खुदा, रूह से मुझे भर दे। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू यीशु छू, मुझे छू, यीशु छू, छू मुझे छू, यीशु मुझे छू। जीवन की ज्योति जला दो, जैसे जले ज्योत तेरी, जीवन की ज्योति जला दो, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे भी मेरी हो ऐसी, जैसे कि हो सोच तेरी, सोचे भी मेरी हो ऐसी, जैसे किसी सोच तेरी। भर मुझे, भर खुदा, रूह से मुझे भर दे, भर मुझे, भर खुदा, रूह से मुझे भर दे। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, यीशु मुझे छू, छू मुझे छू, यीशु मुझे छू। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन, आज का वचन मेरे उद्धार के लिए है। मेरे उद्धार के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम गवाही सुनते हैं और उसके बाद चंगाई की प्रार्थना, ले हैंड प्रेयर के लिए हम जाएंगे। सभी को यीशु की। मेरा नाम राजविंदर कौर है। मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे को करीब 14 साल हो गए हैं प्रभु में आए हुए। और मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत से अद्भुत काम किए हैं। बहुत सी साक्षियाँ प्रभु की हमारे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, क्योंकि प्रभु ने बहुत ही अद्भुत काम किए हैं हमारे जीवन में। उनमें से एक साक्षी मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सो मेरी साक्षी इस तरह है कि हमारी शादी 2008 को हुई और मेरी बेटी है 10 साल की। और उसके बाद मेरा 3 बार मिसकैरेज हुआ और उसके बाद
कई अस्पतालों में मेरा इलाज चला। कम से कम 4 साल तक मैं कई अस्पतालों से मेरा इलाज किया गया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं था। बीच में तो कई बार गर्भ रुकता ही नहीं था और डॉक्टरों का यहाँ तक कहना था कि जो बेबी ट्यूब्स होती हैं वो एक तरफ से बंद हो गई हैं। लेकिन उस टाइम मेरे जीवन में बहुत निराशा भी आ गई थी कि लेकिन भरोसा प्रभु पे था कि प्रभु एक ना एक दिन हमारी ज़रूर सुनेगा। कई बार मैं अपने पति से बोलती थी कि प्रभु हमें खुशी देगा या नहीं, फिर भी वो हमेशा कहते थे कि प्रभु हमेशा तुझे खुशी देगा, ज़रूर देगा तुझे खुशी। क्योंकि वो इब्राहिम की बात बताते थे मुझे कि देख इब्राहिम को बुजुर्गी के समय में प्रभु ने आशीष दी, उनकी वंश को बढ़ाया। इसलिए मेरा भरोसा जो था प्रभु पर था। और डॉक्टर ने जब इतनी बातें कही कि तुम्हारी ट्यूब्स जो है बंद हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो इतनी निराशा हो गई थी। कई बार प्रार्थना में भी मन नहीं लगता था, इतना विश्वास डोलता था। फिर भी हमारा भरोसा जो था प्रभु पर था। 3 बार मिसकैरेज होने के बाद भी पिछले साल मार्च 2020 में जब मिसकैरेज हुआ, उस टाइम फादर अशोक वहाँ पे थे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि राज तुझे परमेश्वर आशीष देगा। वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और हमारा मध्यस्थ दल भी जो निरंतर प्रार्थना करता रहता था मेरे लिए कि प्रभु आपको खुशी ज़रूर देगा। और इस साल प्रभु ने मुझे फिर से खुशी दी है और विश्वास भी है, और 5वां महीना भी है इस टाइम कि प्रभु ने मेरे जीवन में फिर से वही आशीष दोबारा दी है। क्योंकि बहुत सी निराशा में होकर भी प्रभु ने हमें संभाला है। क्योंकि प्रभु कहता है, जैसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि तुम्हारी ट्यूब्स जो है बंद है, जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पूरा होता है कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इसलिए हमारा भरोसा जो था वो परमेश्वर था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। आज प्रभु ने उस टाइम पे जब 3-4 साल हमने इतना इलाज करवाया, कोई भी टेस्ट था वो जो छोड़ा नहीं था, सारे टेस्ट करवाए, पर इस बार जब मन इतना निराश हो गया था कि मैंने हॉस्पिटलों में जाना बंद कर दिया। डॉक्टरों पे कोई विश्वास नहीं रहा, सिर्फ एक परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। और पिछले साल से लेकर मैंने कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। प्रभु ने मुझे बिना दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के प्रभु ने मुझे आशीष दी है। और इस बार मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और रेवरेंड फादर अशोक अलेक्जेंडर का भी धन्यवाद करती हूँ, जो उनकी मध्यस्थ दल टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे बहुतायत से आशीष दिया। और इसके लिए मैं परमेश्वर को और फादर अशोक की टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको यीशु की, सबको यीशु। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते हैं तो बैठ जाएं। ये छुटकारे का समय होगा, चंगाई की प्रार्थना होगी। अपने बीच में थोड़ी जगह छोड़िए ताकि हम आपके बीच में आ पाएँ। आप थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाएंगे तो अच्छा है। इस वक्त कोई रोता है, चिल्लाता है, अजीब हरकत करता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मन प्रभु में लगाए रहें और प्रभु आपको आशीष और छुटकारा प्रदान करे। यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मुक्ति यीशु नाम, यीशु
यीशु यीशु नाम, जीवन ज्योति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अनंत यीशु नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बलित मेमना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, भला चरवाहा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर पुत्र यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र तृत्व यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, जगत का पाप मिटाता वो यीशु 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 नाम, आत्मा से भरता वो यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, श्राप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मुर्दे जिलाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन शक्ति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे मीठा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हालेलुया 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 बंधन तोड़ो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चंगा कर दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया दया कर दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया क्षमा कर दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्मा से छुटकारा दो, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे तोड़ दो, हालेलुया हालेलुया स्वर्ग की आशीष आने दो, हालेलुया हालेलुया रूह का मसा अब छाने दे, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा होने दे, हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया रोगियों को चंगा कर दे हालेलुया 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 शांति दाता यीशु मुझे शांति दे दो हालेलुया 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 चंगाई दाता यीशु मुझको चंगा कर दो हालेलुया 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 दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्रभु मुझको दो हालेलुया 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 मेरे सारे कष्टों को तोड़ दे प्रभु हालेलुया 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 निसंतानता के बंधन को तोड़ दे प्रभु हालेलुया 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 मेरे घर में प्रभु जी आ जाइए हालेलुया 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 छू के मुझे अब चंगा कीजिए हालेलुया 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 तेरी महिमा मेरे घर में होती रहे हालेलुया 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 क्रूसित यीशु तेरी सारी महिमा हो हालेलुया 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 जीवित यीशु मेरे घर में महिमा हो तेरी हालेलुया 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 रूह की आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे राइट नाउ हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस छुटकारा 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 यीशु के नाम से उसके पवित्र लहू से उसके वचन के द्वारा रूह की आग उतरे स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम से सारी बदरूहें अंधकार की शक्तियां जाए रूह का मसा उतरे आइए पवित्र आत्मा अधिकार लीजिए हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाते हुए बोलते जाएंगे सब लोग बोलते जाएंगे हालेलुया 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 यस लॉर्ड आमीन 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 रूह का मसा उतरे आप लोगों पर छा जाए यीशु के पवित्र नाम से दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए यीशु के पवित्र नाम से सारा बंधन टूटे हालेलुया 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 स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यीशु मसीह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उसके इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम महादूत संत मिखाइल दूतों और संतों की मध्यस्थता से अंधकार की सभी शक्तियों पर सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ आदेश देता हूँ कि वे सदा के लिए आप लोगों के शरीर आत्माओं हृदयों को आपके घरों परिवारों को कलीसियाओं को छोड़कर क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं बोले आमीन आमीन हालेलुया 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 यीशु के सामर्थी नाम से ए बीमारी की दुष्ट आत्मा ए कैंसर की
दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, आर्थिक तंगी की दुष्ट आत्मा, कैंसर, लीवर के कैंसर, किडनियों के रोग, गुर्दों के रोग की दुष्ट आत्मा, स्किन के इन्फेक्शन, सिर दर्द, आर्थिक तंगी, हर प्रकार के गलत दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां यीशु के पवित्र नाम से आपको छोड़े और जाए। बोला आमीन आमीन। जादू टोने की दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्मा यीशु के पावन लहू से जलाकर राख करता हूं। बोले आमीन आमीन। सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के सामर्थी नाम से आदेश देता हूं, आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों को छोड़े और जाए। आमीन। पाप की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र नाम से छोड़े और जाए। आमीन। निसंतानता की दुष्ट आत्मा, ब्रेन ट्यूमर की दुष्ट आत्मा, लकवे की दुष्ट शक्ति, कैंसर की बीमारी, रोग बीमारी, लिकोरिया, सफेद दाग, सोराइसिस की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, हर प्रकार के मानसिक रोग, डिमेंशिया, रक्तस्राव यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीरों को छोड़े और जाएं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। I rebuke every evil spirit in the name of Jesus right now. Be delivered in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. मैं यीशु के पवित्र लहू से आपको मसा करता हूँ, आपके परिवारों को यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस करता हूँ। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लीजिए, इस तरह से अपने सिर पर रखिए और प्रभु से कहना, मैं जैसे जैसे कहता जाऊं, गीत गाता जाऊं, आप लोग वैसे करना। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। विश्वास करना कि प्रभु आपके बीच में से हो के गुजर रहा है। जैसे रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने चाहा कि वो उसका पल्ला छू ले तो चंगी हो जाएगी, प्रभु से कहना, प्रभु तू अपना दाहिना हाथ बढ़ा और मुझे छू ले। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू छू मुझे जैसा भी हूँ अपने हाथों से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपने हाथों से। रोगी हूँ मैं प्रभु, चंगा कर दे मुझे। रोगी हूँ मैं प्रभु, चंगा कर दे मुझे। पावन हाथों से छू के शुद्ध कर दे मुझे। पावन हाथों से छू के शुद्ध कर दे मुझे। शुद्ध कर दे मुझे। शुद्ध कर दे मुझे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूली से। छू यीशु छू
हजूरी से। दोनों हाथों को सीने से लगाएं। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी। गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। अपनी हजूरी से। अपनी हजूरी से। ये चंगाई का वक्त होगा। इस वक्त ले हैंड प्रेयर होगी। आप अपनी जगह पर यूं ही खड़े रहें। जैसे ही आपके ऊपर प्रार्थना हो जाएगी उस वक्त आप बैठ सकते हैं। अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता ज़्यादा देर तक तो आप बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते रहेंगे। मेरे
यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु 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 छू। तो में आ मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ, मेरे जीवन में आ बस तू, मेरे जीवन में आ बस तू, मेरे जीवन में आ बस तू। यीशु छू, 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 यीशु छू। सुंदर समय है, प्रभु ने हमें छू लिया, प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है। विचलित ना हो,
आप लोग अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाए हैं। प्रभु हमारे बीच में था, वचन सुनाने के बाद एक एक पर हाथ रखकर वो लोगों को चंगा करता था। वैसे ही प्रभु ने आपके जीवन में आप लोगों को चंगा किया है। ये आशीष का समय है, पवित्र संस्कार की आशीष को। जो घुटना टेक सकते टेकें, जो हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। परमेश्वर आपको मसा करे और आपको स्पर्श करे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। फिर से एक बार। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। साष्टांग प्रणाम करें। जो सिर झुका सकते हैं तो झुकाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। एक सुंदर गीत है पंजाबी में। हालेलुया मैं रूच मामूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। हालेलुया मैं रूच मामूर 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 हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया। हालेलुया हालेलुया रूच मामूर हो गया। हालेलुया मैं रूच मामूर हो गया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। पहला माड़ा हुण चंगा ए नसीब हो गया। पहला माड़ा हुण चंगा ए नसीब
ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने दित्ती ओने जिंदगी ते खुशियां विखाइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने यीशु नाम वाला यीशु नाम वाला यीशु नाम वाला बड़ा सरूर हो गया यीशु नाम वाला बड़ा जरूर हो गया हालेलुया हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया 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 हर वेले यीशु दी बंदगी च रहिंदा हां उच्ची उच्चे गीत गा के महिमा ओनू दिंदा हां उच्चे उच्चे गीत गा के महिमा ओनू दिंदा हां उच्चे उच्चे गीत गा के महिमा ओनू दिंदा हां हर वेले यीशु जी दी बंदगी च रहिंदा हां उच्चे उच्चे गीत गा के महिमा ओनू दिंदा हां उच्चे उच्चे गीत गा के महिमा ओनू दिंदा हां मेरी जिंदगी चो मेरी जिंदगी चो मेरी जिंदगी चो मेरी जिंदगी चो खत्म जरूर हो गया मेरी जिंदगी जो खत्म जरूर हो गया हालेलुया हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया पहला होया सी हनेरा होने दूर हो गया पहला होया सी हनेरा होने दूर हो गया हालेलुया हालेलुया रूह च मामूर हो गया हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की